नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दमोह से करीब 20 किलोमीटर रोड बनवार के पास एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मौका वारदात पर देखा गया कि एक बोलेरो गाड़ी जिसमें 13 लोग सवार थे अचानक पुल से नीचे गिर गई, जिससे 10 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 3 लोग ही बच पाए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन जारी है। दबंग इंडिया के लिए डॉक्टर चौहान की रिपोर्ट। बलिया के कासिम बाजार निवासी वीरेंद्र कुमार रोनियार गोकुल भवन के धर्मपत्नी स्वर्गीय शांति देवी का 5 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। उनके ब्रह्म भोज के अवसर पर 21 अप्रैल 2025 को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए लोगों ने स्वर्गीय शांति देवी को अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान रितेश रोनियार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी माता जी उनके लिए एक मार्गदर्शक थी और उनका निधन उनके लिए एक बड़ा आघात है। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया और उन्हें अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी स्वर्गीय शांति देवी को अपनी श्रद्धांजलि दी। मेरा नाम रितेश रोनियार है। ये हमारी माता जी हैं। मैं जिला रोनियार वैश्य समिति का उपाध्यक्ष हूँ। सर, आज देखा गया कि आपकी माता जी के लिए काफ़ी लोग दूर दराज से सांसद, मंत्री, विधायक जैसे लोग आज आकर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे? और इतनी इनके लिए जो माता जी हैं, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आपकी श्रद्धांजलि सभा में। हमारी माता जी हैं और माता जी के बारे में क्या कहूँ, कुछ भी कहूँ वो भी कम है। माँ के आगे अब जितनी हम लोग की क्षति हुई है वो पूर्ति नहीं हो सकती और माँ दुनिया में कुछ चीज़ नहीं मिलती। बस यही कहेंगे। क्या भगवान से प्रार्थना करेंगे? भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? माँ के लिए भगवान की यही प्रार्थना है कि भगवान उन्हें मुक्ति प्राप्त करे, अपने चरणों में स्थान। अपना एक परिचय दीजिए। मैं मनीष कुमार रोनियार। आज हमारी माता जी श्रीमती शांति देवी स्वर्गीय माता जी का पुण्यतिथि है आज, और ये आज का 16वीं है। इसी उपलक्ष्य में आज ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया है। सभी गणमान्य लोग जुटे हुए हैं और मेरी तो माँ थी। अब क्या कहा जाए, हर इंसान अपनी माँ के बारे में जो भी कहेगा कम ही कहेगा। माँ की स्थान कोई नहीं ले सकता है। बस यही मेरी प्रार्थना है, भगवान से, ईश्वर से विनती है, उनको स्वर्ग में अपने चरणों में स्थान दें और हम लोग को आशीर्वाद देके जाए कि हम लोग भी आगे बढ़ें, जन कल्याण में भी रहें, समाज में भी रहें, परिवार में भी रहें। यही मेरी सबसे विनती और प्रार्थना है। मेरा नाम श्याम बाबू रोनियार, मैं रोनियार वैश्य समिति का जिला अध्यक्ष। सर, आज कई रितेश जी रोनियार समाज के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज उनकी माता जी की पुण्यतिथि है और क्या नम्र आंखों से आप उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? सर जी, सबसे पहले ये मेरे भाई के समान है और मेरे रोनियार वैश्य समाज के जिला उपाध्यक्ष है। अब इनकी क्षति जो इनकी माता के रूप में हुई है, इसकी भरपाई तो करना मुश्किल है। हम लोग ईश्वर से यही मनाते हैं कि इनकी माता जी को स्वर्ग में अपना जगह दे और इनके न रहने पर मैं इनको अपने भाई से ज़्यादा मानने का प्रयास करूँगा कि इनकी माँ की कमी पूरा न हो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार रोनियार, कासिम बाजार बलिया। आज कैसा श्रद्धांजलि सभा चल रहा है, क्या कुछ है आज? ये हमारी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी का 5 अप्रैल को देहावसान हो गया था। उसकी आज जो है पुण्यतिथि श्राद्ध क्रिया। कहाँ पे हो रहा है सर? ये कासिम बाजार में हो रहा है, हमारे निवास। क्या कहेंगे अपने धर्मपत्नी के लिए? क्या उनकी यादें हैं जो आज आपको नम्र आंखों से आपने श्रद्धांजलि दिया? यादें तो इतनी है कि जिसको बयान नहीं मैं कर सकता। मैं आज 55 साल उनके साथ बिताया हूँ और 55 साल का साथ मेरा एक मिनट में छूट गया। तब से मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ और मैं उसकी जो है भरपाई जो है कोई हमारी कर नहीं पाई। आज इनकी श्रद्धांजलि सभा पे क्या लोगों तक संदेश देंगे? क्या उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे? भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दे, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। यही हमारी कामना है हमारे तरफ से, तो हमारे पूरे परिवार। जो देखा गया
आप लोगों को सम्मानित भी किए और अपनी माता जी के लिए नम्र आंखों से क्या दो शब्द कहेंगे समाज के लिए? अपनी माता जी के तरफ से इतना उनमें श्राद्ध इतना भाव ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बस उनकी के लिए जो भी मैं कर रहा हूँ वो भी बहुत कम है। लेकिन लोग अभी भी जैसे पता चला कि बता रहे हैं लोग को वो हम लोग के आसपास हैं, पता नहीं चल पा रहा है कब क्या हो गया। जी, अचानक से हो गया तबीयत खराब की वजह से, लेकिन क्षतिपूर्ति हम लोग बहुत अंदर से दुखी हैं। 17 अप्रैल आगर मालवा हुई घटना कल्याण बोर्ड के सदस्य राधेश्याम जी विश्वकर्मा आगर पंचारूढ़ी के साथ में धारदार हथियार से मारपीट करने वाले विधायक मधु गहलोत के चमचे और गुंडागर्दी। राधेश्याम जी उज्जैन के संजीवनी हॉस्पिटल उज्जैन में उपचार चल रहा है, हालत नाजुक है। अगर कलेक्टर को आवेदन भी दिया, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। रात के 9 बजे के लगभग हमारे राधेश्याम जी विश्वकर्मा के ऊपर स्थानीय विधायक माधव सिंह के शाह पर 20 से 25 उसके समर्थक जो शराब माफिया हैं उनके द्वारा अपहरण करके जंगल में ले जाकर बुरी तरीके से मारपीट करके मरा हुआ समझकर रोड के किनारे फेंककर गांव में रंगदारी करने लगे। श्रीमान जी आपको बताना चाहते हैं कि पूर्व में 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा प्रकट दिवस रहता है, तब विश्वकर्मा समाज एक बड़ा आयोजन रखा जिसमें विधायक मधु गहलोत को हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। महोदय, हम विगत 15 साल से जिस जगह पर भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव पूजन उत्सव हम मनाते आ रहे हैं, जो उद्योगपुरी आगर में भगवान विश्वकर्मा निर्माण और वास्तु के देवता हैं, वहाँ हमने चबूतरा निर्माण करा जिसको विधायक द्वारा उसी के 2 से 3 दिन बाद करवाया गया, जिसकी शिकायत हमने प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा साहब के करी थी। विधायक द्वारा फिर हमें आश्वासन दिया गया था कि 8 से 10 दिन में हम आपका मंदिर मेरे जेब के पैसे से बनवाऊंगा, मेरी शिकायत मत करना। तत्पश्चात 6-7 महीने से हमारे समाज बंधु को डराना चालू कर दिया। जब बार बार विधायक के ऑफिस जाकर हमने निवेदन किया तो उनका कहना रहता है कि राधेश्याम जी ज़्यादा नेतागिरी अच्छी नहीं है, इस कारण इसका परिणाम आपको बुरा होगा। मैं बेटमा से आया हूँ, आपकी आगर से नहीं हूँ। जब विधायक धमकी देना चालू कर दिया तो हमने फिर भोपाल का रुख किया। वहाँ से हमें आश्वासन मिला कि जो आपका काम कर रहे हैं आपका मंदिर बन जाएगा। महोदय, विधायक जी जब समाज के लोगों को तोड़ नहीं पाए तो हमारे समाज के नेता राधेश्याम जी विश्वकर्मा को गुंडे द्वारा परेशान करना चालू कर दिया। उनके गांव में संचालित गौशाला के भूसे में आग लगाकर लड़ाई की शुरुआत कर दी। जब हम इसकी शिकायत करने थाने गए तो स्थानीय थानेदार बोलते हैं कि इसकी शिकायत एसपी साहब को करो। जब हम एसपी साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं आवेदन दो, जांच का मामला है, देखेंगे। दूसरे दिन रात में राधेश्याम जी के साथ कुछ घटना घटती है और उसको रोड पे फेंक दिया जाता है। श्रीमान से निवेदन करते हैं कि राधेश्याम जी पे हमला नहीं है, अपितु पूरी समाज विश्वकर्मा समाज पर हमला है। उचित कार्रवाई करें, अपराधियों के साथ वही किया जाए जो अन्य अपराधियों के साथ होता है। आपसे निवेदन है कि शराब माफिया के अवैध मकानों को तोड़ा जाए, अपराधियों पर लूट के फरार व साथ ही साथ 307 की कार्रवाई की जाए। हमारी समस्त विश्वकर्मा समाज की ओर से आपसे मांग है कि यशस्वी मुख्यमंत्री प्रजा हितैषी व गौ सेवक और आपके राज्य में गौ सेवकों के ऊपर और समाज सेवकों के ऊपर प्राणघात हमला हो रहा है, उस पर उचित कार्रवाई करें। आपसे सर्व विश्वकर्मा समाज आशा लगाए। हमने बीच में इसमें नोट ले गए, अभी राधेश्याम जी आईसीयू में भर्ती हैं। जब ये सारी बात मैंने समाज को बताई, समाज बहुत आक्रोशित है। समाज के कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ आए हैं आज ज्ञापन देने। हमने कुछ भोपाल में भी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को जब ये ज्ञापन देने आए कुछ मिनट पहले तो कलेक्टर साहब यहीं थे, यहाँ के लोगों ने बताया। अभी बता रहे हैं कि कलेक्टर साहब तनोड़िया चले गए, 10 मिनट में तनोड़िया कोई आदमी पहुँच नहीं सकता, 10 मिनट ही नहीं, वो 5 मिनट है ना। अब जब प्रशासन ही हमारी बात नहीं सुन रहा है तो ये तो बहुत बड़ी तानाशाही होगी विधायक जी। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात सुने और ये बात हमारे जो गौ सेवक परम सम्मानीय मोहन जी यादव हैं मुख्यमंत्री, उन तक हमारी बात पहुँचे, क्योंकि हमारी समाज सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हर गांव में 1-1, 2-2 घर है। अगर इस तरीके से हमारे ऊपर हमला होगा तो हमें कहीं ना कहीं एक जगह चुनना पड़ेगी और सब समाज को एक जगह आना पड़ेगा, है ना। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमारी समाज पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पुतला दहन करेंगे, है ना। उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे।
जैसा कि आप विधायक का बता रहे हैं, कौन से विधायक हैं, कहाँ के विधायक हैं? ये माधव सिंह जी हमारे मधु गहलोत जो आगर विधायक हैं, उन्हीं का करा धरा है। 4 बार हमारी होटलों उनसे हो चुकी है इस मंदिर को लेके। उनने लास्ट समय हमें ये कहा था कि ये जो आप मेरे से मगजमारी कर रहे हैं ये बहुत भारी पड़ेगी और राधेश्याम जी तुम्हारी नेतागिरी निकाल दूंगा। ये हम सब समाज के सामने उनने बोला था और उनने नेतागिरी निकाल दी। तो क्या हमें हक नहीं है बोलने का, हमारा अधिकार लेने का हक नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं? हमारी समाज 80% भाजपा को समर्थन करती है। क्या भाजपा का ही विधायक हमें मारेगा तो हम कहाँ जाएंगे? एकदम बहुत बड़ी तानाशाही चल रही है विधायक की और विधायक के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है ना। पुलिस यहाँ हमें दबा रही है, प्रशासन हमें दबा रहा है, गुंडे धमकियाँ दे रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा हमें? आज 5 दिन हो गए उनको, कोई कड़ी से कड़ी 17 तारीख का मामला है, अभी तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। वो आगजनी जानबूझ के मधु गहलोत जी ने करवाई थी और उसकी शिकायत करने गए थे। उस शिकायत का उनको मधु गहलोत जी को बुरा लग गया तो उनने कुछ गुंडों, किराए के गुंडों को लेके उनको मरवाया है। तो प्रशासन से मांग है कि उनके ऊपर गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई हो, 307 की भी हो, और उनने जो लूट मार करी उनके साथ, जो भूसे का पेमेंट था उनके पास 52,000 रुपये, उस पर लूट की कार्रवाई हो, उसके बाद में आगजनी की कार्रवाई हो और अपहरण की कार्रवाई हो। प्रशासन से ये मांग करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो कोई भी गौ सेवा नहीं करेगा और कोई भी समाज सेवा नहीं करेगा। और विधायक की इतनी गुंडागर्दी नहीं चलना चाहिए। तो ऊपर भी माननीय हमारे गौ सेवक जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमेशा गौ सेवा में तत्पर रहते हैं। उनको ऐसे गुंडों पे अच्छी कार्रवाई करवाने के निर्देश देना चाहिए। और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि वो इन पर कड़ी कार्रवाई करो, इनका जुलूस भी निकाले और अवैध इनने कब्जे कर रखे हैं वो भी इनका ढहा जाए। पापा को ले आओ, उनको मारा है ना। रिपोर्ट नहीं लिखना, आग लगा दी गौशाला में, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखना, मामूली धारा में कार्य नहीं करना है ना। तो ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेगी क्या? मतलब ऐसा हमारा आपसे थोड़ा सा, जिस तरह का अपराध हो उस तरह की सजा मिले, अपना तो सीधा सीधा कहना है। आप लोगों ने आपका पक्ष रखा है जी। जो भी आपकी मदद होगी, सहायता होगी, जितना होगा हम आपकी करेंगे, ये ऐसा आश्वासन आपको दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुरक्षा के लिए सुरक्षा के भी लिख दे रहा हूँ। सुरक्षा के लिए भी ऐसा भी होगा। उनके परिवार के जो लोग हैं, नियम अनुसार तो कार्यवाही अभी तक हो जानी चाहिए थी। हम नियम अनुसार अगर होता तो हम नहीं होते। हाँ, एक थोड़ा सा एक निवेदन है कि पहली बात तो ये कि अभी जस्ट 1 घंटे बाद या परिवार की सुरक्षा के लिए सभी वहाँ पे पुलिस भेजेंगे। और दूसरी ये है कि 24 आवर्स का आपको समय मिला है। हाँ, उस लिमिट में आपको नामजद वाले अज्ञात सभी को गिरफ्तार करना है, अन्यथा हम 24 घंटे के बाद उग्र आंदोलन के लिए हम स्वतंत्र हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी देश प्रदेश की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।